नमस्कार दोस्तों। दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आप सभी के लिए जानने लायक हैं। पहला तो कि जो भी मध्य प्रदेश में रुके हुए रिजल्ट्स हैं और भर्ती आने वाली है उसका क्या, और पीएससी को लेकर भी कल कुछ अपडेट आए हैं, तो ये सारी जानकारी मैं देता हूं। कल इसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उन्होंने शेयर भी किया था। अपनी 26 जनवरी की स्पीच में भी इसका ध्यान रखा था। तो पहले मैं आपको वो ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूं जो उन्होंने कल अपने भाषण में कहा था, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपके लिए अपडेट क्या है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार, आपने वीडियो में सुना होगा कि उन्होंने एक तो पीएससी में अभी हाल ही में जितने भी लगभग 700 अधिकारियों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए, और क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से लगातार इस बात पर मुद्दा उठ रहा है कि आखिर रिजल्ट्स का क्या, तो यहां पर देखिए ये तो अब क्लियर हो चुका है, ये मैसेज अब सरकार तक जा चुका है कि युवा परेशान है और जितने भी रिजल्ट्स पेंडिंग है उसको लेकर बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जो आपने और हम सबने 25 जनवरी को देखा। इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर चयनित को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यानी सरकार अभी इस मोड में है कि पुराने जितनी भी चीजें पेंडिंग है उसे खत्म करना है। और यहां पर एक चीज का जो मुझे दुख है कि नई भर्ती की कोई बात नहीं हुई है, रिजल्ट्स की जरूर बात कही है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटवारी का मामला रुका हुआ है। बाकी कई सारे तो रिजल्ट्स ही नहीं आए, पटवारियों की तो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, बाकी कई सारे तो हमारे रिजल्ट्स ही नहीं आए हैं। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर सरकार भी चिंतित है, और आप ये देख सकते हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। इसको मैंने ट्विटर से निकाला है, ट्विटर पर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का पेज है और उस पर उन्होंने ये कल शेयर किया था, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। तो पहला तो ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर अंदर हमें रिजल्ट्स, नई भर्तियां और जितना भी पेंडिंग है, शायद इन सब पे काफी क्विक एक्शंस होने वाली है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो एमपीपीएससी अपने अलग ही इस समय टशन में चल रहा है, अपनी अलग ही रफ्तार में चल रहा है। 2019 से लेकर अभी 2024 तक सारी चीजें पेंडिंग थी, और जैसे जब भी हम रिजल्ट शेयर करते थे एमपीपीएससी के, जब एमपीपीएससी के कुछ छात्र हमारे चयनित होते थे और जब वो रिजल्ट हम शेयर करते थे सोशल मीडिया पर, तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उन्हें तो समझ में आता था कि 2018 के बाद से मध्य प्रदेश में पीएससी के माध्यम से सिविल सर्विसेज के में कोई जॉब ही नहीं दी गई है। पर जब हम कोई रिजल्ट डालते थे सोशल मीडिया पर कि 2019 की भर्ती में चयनित हमारे विद्यार्थी जिन्हें यह पद हासिल हुआ, तो बाकी राज्य के जो विद्यार्थी है वो हमारा ही मजाक उड़ाते थे। वो बोलते थे, सर क्या कर रहे हो आप, 2019 का रिजल्ट आप 2024 में डाल रहे हो, ये भी कोई प्रमोशन करने का तरीका है, ये भी कोई मार्केटिंग हुई। तो उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि भाई मध्य प्रदेश में 2019 का रिजल्ट जो है या 2019 की ज्वाइनिंग अब दी जा रही है, 4-5 साल बाद जो है, यह सब काम रुका हुआ पड़ा था जो अब चल रहा है। तो यह समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक को कि 2019 का रिजल्ट आप अब दिखा रहे हो, आपके पास क्या कोई रिजल्ट नहीं है इस साल का। तो फिर उन्हें हम समझाते हैं कि भाई 2019 का रिजल्ट अब आया है और अब उन्हें ज्वाइनिंग मिली है, इसलिए 2019 हमें लिखना पड़ रहा है। तो 2019 और 2020 की ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जा चुके हैं, और यहां पर भास्कर पेपर में आप पढ़ेंगे, पूरा दैनिक भास्कर में आया है कि इस 2024 के अंत तक पूरा जो बैकअप है, यानी जितना भी इनका सब कुछ पेंडिंग है वो इन्हें खत्म करना है। 2021 का फाइनल रिजल्ट हो, 2022 का रिजल्ट हो, 2023 का मेंस हो, 2024 का मेंस इंटरव्यू हो,
इन चारों परीक्षाओं का, इन चारों वर्ष का ज्वाइनिंग, मतलब सारी चीजें, किसी का इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट आना बचा है, किसी का मेंस का रिजल्ट आना बचा है, किसी का मेंस होना बचा है, किसी का मेंस इंटरव्यू, सब कुछ होना बचा है। 31 दिसंबर 2024 आयोग का टारगेट है कि इन चारों वर्ष का सारा मामला खत्म करना है। और 2024 के अंत तक मुझे पूरा भरोसा है, रफ्तार को देखते हुए, कि 2024 में हर साल की तरह इस बार भी 30 या 31 दिसंबर को 2025 का भी नोटिफिकेशन वो जारी कर देंगे। तो अभी आयोग ये चाहता है कि सारा मामला खत्म हो और ये पहेली से बाहर निकले कि 2022 भी बचा है, 2023 भी बचा है, 2021 भी बचा है। तो बहुत जल्द मध्य प्रदेश में आपको एमपीपीएससी के जो भी पेंडिंग है 2021, 22, 23, 24, इन सब का जितना भी मामला पेंडिंग है वो बहुत जल्द साफ होने वाला है। और यहां पे लिखा हुआ भी है कि 2021 से 2024 तक लगभग 997 यानी 1000 बच्चों को, 1000 विद्यार्थियों को जो है ज्वाइनिंग लेटर देना है। ये सीएम का टारगेट है और ये आयोग का टारगेट है। यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है और यहां पे आप पढ़ भी सकते हैं। रविंद्र पंच भाई जो एमपीपीएससी में ओएसडी हैं, बैकअप जल्द होगा खत्म। इसी साल यानी 2024 की राज्य सेवा परीक्षा सहित पिछली सभी लंबित परीक्षाओं के फाइनल इंटरव्यू इसी साल करवाकर चयन सूची जारी करने पर काम चल रहा है। 3 परीक्षाओं में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रयास है कि 2024 की परीक्षा को लेकर भी यही इंटरव्यू भी दिसंबर अंत तक हो जाए, उसका परिणाम भी आ जाए। और हम चाहते हैं कि 2025 में सिर्फ उसी वर्ष की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो अब वो चाहते हैं कि ये सारा पाप खत्म हो, ये जितना मामला पेंडिंग हुआ है। इसमें मैं 2 चीजें बताता हूं आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इतना सारा इकट्ठा होने के पीछे एक जो कारण था वो कोर्ट में जो केस चल रहा था, क्योंकि जितनी भी भर्ती दी जा रही है ये 87% दी जा रही है, 13% पर अभी भी मामला अटका हुआ है। यानी 13% जो पद है उन्हें रोक दिया गया है कि 87% को तो ज्वाइनिंग देते हैं, क्योंकि कोर्ट में अभी भी मामला उसका चल रहा है। तो 2-3 साल तो हमने यही डिसाइड करने में लगा दिए कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या करना है। अंत में यह तय हुआ कि 87% को ज्वाइनिंग देते हैं और बाकी 13% का मामला कोर्ट का जो फाइनल आदेश होगा उसके बाद देखा जाएगा, है ना। तो ये एमपीपीएससी की स्थिति है। और अभी आप जानते हैं कि बहुत जल्द अभी 2023 का मेंस और 2024 का मेंस अभी जल्द ही आने वाला है। बाकी सबकी फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मध्य प्रदेश कांस्टेबल हो, पटवारी की ज्वाइनिंग हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का रिजल्ट हो, जेल प्रहरी हो, ऐसे कई सारे जो रिजल्ट्स पेंडिंग है बहुत जल्द ये हमें अब देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है। तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दूं, क्योंकि जब वैकेंसीज नहीं आती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो बड़ा ही एक तो मन लगता नहीं है जब तक वो एग्जाम नहीं होती है। फिर एमपीएसआई है, मैं आपको ये भी बता दूं कि एमपीएसआई पर भी काम चल रहा है ना। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 100% तो कहा ही नहीं जा सकता है मध्य प्रदेश के मामले में, बट जो अपडेट है कि एमपीएसआई की फाइनल रूल बुक, नए रूल्स और सारी चीजों पर भी काम चल रहा है। तो इस महीने, अगले महीने निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि सारे रिजल्ट्स और नई भर्तियां देखने को मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।